साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो घर में ही रहें और ज़्यादा पटाखे वगैरह से दूर रहें। इसमें यदि बहुत देर तक साउंड पॉल्यूशन के वातावरण में रहे तो उससे ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, नींद की समस्या आ सकती है, उसको इरिटेबल हो जाएगा। अच्छा रहे कि तुरंत कान नाक गला विशेषज्ञ से कंसल्ट करके अपने कान के पर्दे की जाँच करवा लें। नमस्कार, आप न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। दिवाली में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन ऐसे में क्या दिवाली में पटाखे फोड़ना अच्छी बात है? हम पटाखे फोड़ते तो हैं, लेकिन आसपास के वातावरण को भी दूषित करते हैं, साथ ही साथ वायुमंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हम कैसे बचें, पटाखों के उन शोर शराबों से कैसे अपने आप को बचाएं, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के जाने माने डॉक्टर राकेश कुमार। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू एंड विश यू वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आपको भी। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से लोग दिवाली में पटाखे तो छोड़ते हैं, आसपास के वातावरण को तो दूषित करते ही करते हैं, साथ ही वायुमंडल पे भी प्रभाव करता है। ऐसे में कैसे बचना चाहिए? बिल्कुल, दीपावली पर्व तो काफ़ी हिंदू के लिए बहुत अच्छी पर्व है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसकी कुसंगति भी है। ताकि जो पटाखे लोग जलाते हैं और उससे जो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो काफ़ी शोचनीय है। खासकर जो एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उन लोग के लिए काफ़ी मुश्किल का समय ये आ जाता है। वातावरण में इतने सारे प्रदूषित हो जाते हैं वायु, ताकि कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारे मरीज इमरजेंसी में फिर हम लोग के पास आते हैं कि सर मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं ऐसे में लोगों को सलाह दूंगा कि जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं मुझे एलर्जी है या साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो घर में ही रहें और ज़्यादा पटाखे वगैरह से दूर रहें। इसमें सर, कुछ ऐसे भी पटाखे हैं जो कि दिवाली में लोग खुशी भी मना सकते हैं, जिससे कोई शोर शराबा भी ना हो, जिससे कोई ऐसा हानि ना हो, कोई ऐसा भी है? नहीं, देखिए, किसी भी तरह का पटाखे हो वो कुछ न कुछ तो ज़रूर ध्वनि प्रदूषण का रोल होता ही है उनमें। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता बिल्कुल ही एकदम सेफ लोग बोलते हैं ग्रीन पटाखा जो भी हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो प्रदूषण तो ज़रूर फैलाते हैं वातावरण में। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि पटाखों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। जो पटाखे जो छूटते हैं, जो उनसे ध्वनि जो निकलता है, उससे कहीं ना कहीं कानों पे भी असर डालता है। आसपास में अगर देखें तो बच्चे हों या बुजुर्ग हों या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को भी इससे दिक्कत होती है। जी, देखिए, हम लोग के कानों की बनावट ऐसी है कि एक सर्टेन डेसिबल के साउंड तक ही हम सह सकते हैं। यदि उस पर्टिकुलर डेसिबल से यदि क्रॉस करता है कोई भी साउंड तो हमारे शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला तो कान का जो पर्दा है वो फटने का डर होता है एक सर्टेन डेसिबल के साउंड से इंक्रीज करने पर। दूसरा, उसके बाद फिजिकल शारीरिक बदलाव भी उसमें आते हैं। खासकर आदमी यदि बहुत देर तक साउंड पॉल्यूशन के वातावरण में रहे तो उससे ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, नींद की समस्या आ सकती है, उसको इरिटेबल हो जाएगा उस तरह का जो भी साउंड एक्सेसिव साउंड के वातावरण में जो रहेंगे। और दूसरा, हार्ट पर भी असर पड़ता है, इरिटेबल रहेंगे, स्ट्रेस ये सब कॉज कराता है। और जो प्रॉब्लम यदि और भी ओल्ड एज या तो बच्चे हैं उन लोग पर इसका और विपरीत प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पे जो वायुमंडल में जो ध्वनि रहती है पटाखों की, या फिर जो उससे निकलने वाले जो गैस होते हैं, वो कहीं ना कहीं श्वास भी लेते हैं, उसमें भी असर डालता बिल्कुल है। जो श्वास से संबंधित बीमारी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ये समय उनके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी पटाखा में जो होती है वो एक तरह से पदार्थ जो होते हैं जो कि हम लोग के श्वसन नली पर, फेफड़े पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो खासकर एलर्जी वाले पेशेंट हो या फेफड़े से संबंधित बीमारी से ग्रसित हों उनको इस पटाखे वाले धुएं से बचनी चाहिए। अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे रख रखाव करें, क्या कुछ कहेंगे? इसमें सबसे पहला चीज़ है कि जहाँ पटाखे ज़्यादा छूट रहे हैं वहाँ न जाएं। और यदि आपको कोई और भी श्वास से संबंधित बीमारी है या लग रहा हो कि नहीं मुझे कान से संबंधित बीमारी है, खासकर यदि कान के पर्दे में सुराख वगैरह हो तो वहाँ तेज़ आवाज़ से बचनी चाहिए, है ना। जितना हो सके आप घर में ही रहें और संभव हो तो ईयर प्लग का भी आप यूज कर सकते हैं यदि साउंड पॉल्यूशन से बचने के लिए। जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे नवजात शिशु हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने आप को कैसे बचाव करें?
उनके लिए है कि घर में रहें, ज़्यादा तेज़ आवाज़ खिड़की वगैरह को बंद करके रखें, है ना, ताकि तेज़ आवाज़ कानों पर ना जाए और उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े शरीर पर। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाए, यानी फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो कि वो नहीं, इस्तेमाल एक्चुअली क्या होता है कि अचानक बहुत तेज़ आवाज़ पटाखे खासकर जब जहाँ फटते हैं तो उससे कान पर टेम्पररी हियरिंग लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कान के पर्दे फट जाए या अचानक कुछ और उसका प्रभाव पड़े, तो अच्छा रहे कि तुरंत कान नाक गला विशेषज्ञ से कंसल्ट करके अपने कान के पर्दे की जांच करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर राकेश कुमार का। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि पटाखों से कैसे अपने आप को बचाना है और कैसे अपने आप को रख रखाव करना है, और साथ ही साथ उसके उपाय भी उन्होंने बताया, कई लक्षण भी उन्होंने बताया कि उसे क्या कुछ बीमारियां हो सकती है, उससे क्या कुछ जो है हमारा वायुमंडल पर असर पड़ सकता है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो थी हमने डॉक्टर राकेश कुमार से पूछने की कोशिश की, उन्होंने साझा भी किया। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से आपको लाभ पहुँचेगा और आपका क्या ओपिनियन है, आपने जो बातें सुना क्या कुछ आप उससे सहमत हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ प्रोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।